जहां यूपीए 2 में घोटालों की लाइन लगी हुई थी। लोगों को कांग्रेस के काम कम, घोटाले ज्यादा याद थे। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, आए दिन नए नए घोटाले सामने आ रहे थे। पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा था। अन्ना दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उस टाइम की कांग्रेस की सरकार जन लोकपाल बिल पर राजी नहीं हो रही थी। अन्ना का जब ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खत्म हुआ तो लोग उनकी टीम को चुनाव में उतरने की चुनौती देने लगे। सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। और इस तरह अरविंद केजरीवाल की राहें अन्ना से अलग हो गई। केजरीवाल ने सीधे चुनावी राजनीति में उतरने का फैसला किया। आज हम ऐलान करते हैं कि आने वाले नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। उन दिनों दिल्ली में चुनाव आने वाले थे। दिल्ली में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित और उनकी सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जैसे टैंकर घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बिजली के दामों में बढ़ोतरी। लोग महंगाई से परेशान थे। और इस तरह दिल्ली की पॉलिटिक्स में केजरीवाल की एंट्री होती है, बिल्कुल नायक फिल्म के अनिल कपूर टाइप की। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो सरकार में आते ही सब कुछ ठीक कर देंगे। वो पॉलिटिक्स को बदल कर रख देंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, पॉलिटिक्स से अपराधीकरण को खत्म कर देंगे। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से है, वो भी फुल मेजोरिटी की। दिल्ली असेंबली में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। अगर दिल्ली में इस बार केजरीवाल की सरकार बनती है तो केजरीवाल इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और दिल्ली जैसे अर्बन स्टेट के लिए टाइम फ्रेम काफी होता है। तो आइए चेक करते हैं केजरीवाल ने क्या क्या वादे किए थे और उन पर कितना खरे उतरे हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं है। दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और इन 11 जिलों को मिलाकर बनती है दिल्ली, जिसे एनसीटी कहा जाता है, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली ना तो फुल स्टेट है, ना ही फुल यूटी है, इसीलिए यहाँ सेंटर की तरफ से राज्यपाल की बजाय उप राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा एक रीजन है जिसे एनसीआर कहा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एनसीआर का इस स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दिल्ली एक अर्बन स्टेट है, पूरा शहरी इलाका है। यहाँ गांव भी हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही हैं। दिल्ली अब तक रेवेन्यू सरप्लस वाला स्टेट है। 1993 से जब से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ है, तब से आज तक दिल्ली का बजट घाटे में नहीं रहा है। इसके पीछे कई रीजन है, जैसे दिल्ली हायर टैक्स पेयर की कैटेगरी में टॉप पर रहता है। सालाना लगभग 2,32,000 करोड़ का रेवेन्यू टैक्स के रूप में दिल्ली से कलेक्ट होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार दिल्ली का बजट भयंकर घाटे में जाने वाला है। दिल्ली सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से स्मॉल सेविंग फंड के तहत लोन मांगा है। वो स्टोरी भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या प्रॉमिस किए थे। दिल्ली में लगभग 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं और इन इलाकों में दिल्ली की लगभग 30 से 40% की पॉपुलेशन रहती है। इन कॉलोनीज में बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है, जैसे पीने का साफ पानी। किसी किसी कॉलोनी में साफ पानी तो छोड़िए, पानी ही नहीं आता है। रोड, सीवर, नाली, सैनिटेशन। बारिश के मौसम में दिल्ली में भयंकर जल जमाव होता है। अरे नाली साफ नहीं करते हैं, कूड़ा नमक रोड पर पड़ा हुआ, पानी आता नहीं है। अब ये देखिए, पानी नालियाँ है, यहाँ पे नालियाँ थी, ये सारी नालियाँ बंद पड़ी हैं। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये हालत देश की राजधानी दिल्ली की है। तो सोचो देश के दूसरे इलाकों का क्या हाल होता होगा। और दिल्ली की इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए केजरीवाल ने लोगों से वादा किया था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे, इनमें सड़क बनवाएंगे। ये दिल्ली को पेरिस बनाना चाह रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ पेरिस तो बात छोड़ो, ये दिल्ली को दिल्ली बना दें, ये बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 10 गारंटी दी थी। उनमें से कुछ गारंटी के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे नल से सीधे पीने का पानी, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लिए बेसिक सुविधा, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली, यमुना की सफाई, अच्छी सड़कें, अच्छे हॉस्पिटल वगैरह। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और दिल्ली छोटा सा स्टेट है और इसके गवर्नेंस में सेंटर गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सपोर्ट करती है। और ये सब प्रॉमिस अब तक पूरे हो जाने चाहिए थे, क्योंकि कंपैरेटिवली दिल्ली इतना छोटा सा स्टेट है कि कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल तो मोहल्ले के सीएम है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे राजस्थान दिल्ली से 230 गुना बड़ा है, मध्य प्रदेश 208 गुना बड़ा है, महाराष्ट्र दिल्ली से 207 गुना बड़ा है और उत्तर प्रदेश 164 गुना बड़ा है। दूसरा, दिल्ली को गवर्न करने की जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली सरकार की ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें डायरेक्ट सपोर्ट करती है। जैसे दिल्ली पुलिस, डीडीए, सेंटर के हॉस्पिटल्स, CPWD वगैरह, इनको मैनेज करना है, इनकी सैलरी देना है, इनको पेंशन देना, ये सारे काम केंद्र सरकार करती है। दिल्ली में पानी एक बड़ी समस्या है, फिर
चाहे वो पीने का पानी हो या बारिश का पानी। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर केजरीवाल ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए, फिर मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। जहाँ तक पानी का सवाल है, दिल्ली के अंदर आज देवली के अंदर पानी नहीं है, मेहरौली में पानी नहीं है, अम्बेडकर नगर में पानी नहीं है, संगम विहार में पानी नहीं है, चिराग दिल्ली में पानी नहीं है, लाल कुआं में पानी नहीं है। क्यों नहीं पानी है? 40% दिल्ली में घर में पानी नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल ने जिन इलाकों के नाम गिनाए हैं, इन इलाकों की रियलिटी ये है कि आज भी इन इलाकों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मियों में ये कंडीशन और भी खराब हो जाती है। केजरीवाल जी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको सब पता है। दिल्ली में 250 लीटर बनता है, फिर भी हमारी टूटी में पानी नहीं आता। ये पानी जाता कहाँ है? तो ये सारा का सारा पानी जो है ये चोरी होता है, हमने पता करवाया। दिल्ली में कई 100 वाटर टैंकर कंपनीज काम कर रही है। आज आप अभी वाटर टैंकर कंपनी को फोन करो, उसको बोलो 20 वाटर टैंकर चाहिए, तो तुरंत भेज देगी। उसको पानी कहाँ से मिल जाता है? आपके घर में पानी नहीं आता, वाटर टैंकर कंपनीज में पानी है। 2000 रुपए का एक टैंकर मिलता है। दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर ब्लैक होता है, लेकिन असलियत यह है कि दिल्ली में आज भी पानी के नाम पर घोटाला चल रहा है। 1500, 2000, 3000 रुपए में दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर ब्लैक होता है। देवली, संगम विहार, सैनिक फॉर्म जैसी दर्जनों कॉलोनियों में ये रैकेट चलता है। कितने का पड़ेगा? 4500 का 2200 रुपये 3000 12,000 लीटर 2200 रुपये कितना लीटर का है? और इस करप्शन में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। केजरीवाल का खुद का एमएलए इस टैंकर रैकेट में शामिल था और उसे कोर्ट से सजा सुनाई गई है। लोग पानी को लेकर इतना परेशान हैं कि विधायक को पीटने तक मजबूर है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दिनेश मोहनिया, एक महिला ने थप्पड़ मार दिया है और ये सारा मामला हुआ है पानी को लेकर। केजरीवाल खुद इन कॉलोनियों में जाने से बचते हैं। जब जाते हैं तो लोग पानी दो के नारे लगाने लगते हैं। पानी के अंदर कीड़े निकलते हैं, इधर कंस ले आते हैं बड़े बड़े, वो पानी हम बच्चों को पिलाएंगे और हमारे को पानी भी गंदा मिल रहा है, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है हमें। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर केजरीवाल और उनकी सरकार को लगता है ये बातें झूठी हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो सीधे जनता के बीच में जाकर पूछ लें। बहरहाल दिल्ली में पानी की जो प्रॉब्लम है, केजरीवाल खुद मानते हैं कि वो उसका समाधान नहीं निकाल पाए। मैंने कहा था हर घर को मैं 24 घंटे साफ पीने का पानी दूंगा, वो अभी रह गया। और यही नहीं, दिल्ली में जब भी बारिश होती है पूरी दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो जाती है। पानी लोगों के घरों में भर जाता है, सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगता है। दिल्ली की कंडीशन ऐसी है कि आज ये शहर किसी भी आपातकालीन स्थिति को फेस नहीं कर सकता है। केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा, लेकिन बारिश के टाइम पर पूरा शहर ही झील बन जाता है। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, लेकिन हकीकत क्या है? इन कॉलोनियों की सड़कें खुद ही पड़ी है। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की कंडीशन बद से बदतर है। यहाँ पर लोगों की जिंदगी नर्क बनी हुई है। इन इलाकों में सड़कें नहीं है, नाली सीवर नहीं है, सफाई नहीं होती है। हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे, इनमें सड़क बनवाएंगे। केजरीवाल कहते हैं कि हमारी स्कीम्स की वजह से दिल्ली के लोगों को हर महीने हजारों रुपयों का फायदा हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इन वर्ल्ड क्लास सड़कों की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती हैं, जिसकी सर्विस में लोगों को हर महीने कई हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। अभी जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस रोड पे इतना ट्रैफिक रहता है, इतना रास्ता खराब है कि जाने का मन ही नहीं करता। 3 साल हो गया खोदे और अभी थोड़ा बहुत क्लीन रहा, आए 1 हफ्ता हुआ फिर खोद खान के ऐसे ही छोड़ के चले गए। केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। दिल्ली में 3 बड़े लैंडफिल हैं जो 2024 तक साफ हो जाने चाहिए थे, लेकिन आज भी वो वैसे ही खड़े हैं। आज भी कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ वहीं खड़े हैं। कॉलोनियों की सफाई की कंडीशन बदतर ही है। आम आदमी पार्टी पहले आरोप लगाती थी कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से एमसीडी में भी उन्हीं की सरकार है। जो लोग दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते हैं उन्हें पता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या है, और केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि वो उसे ठीक करेंगे, लेकिन आज 10 साल से ज्यादा बीत गए हैं। रियलिटी यह है कि दिल्ली दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। एयर क्वालिटी को चेक करने वाला PM 2.5 अगर ये 12 से 15 के बीच में होता है तो ठीक माना जाता है। यदि 35 से ऊपर होता है तो एक सीवियर कंडीशन है, इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और दिल्ली का PM 2.5 92.7 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो इसे इनहैबिटेबल सिटी बनाता है। यानी दिल्ली रहने लायक शहर नहीं बचा है। इस बार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 तक पहुंच गया था। दिल्ली में एक दिन सांस लेने का मतलब है 50 सिगरेट पीने के बराबर। दवाई तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये पूरा सीजन एंटी एलर्जी एवरी नाइट लेनी है। We have to find a solution to the pollution. छोटे छोटे बच्चों की हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। पहले केजरीवाल कहते थे कि ये पंजाब में किसानों की पराली जलाने की वजह से हो रहा है, आज तो पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है। अब ये कह रहे हैं कि ये हरियाणा की वजह से हो रहा है। आज दिल्ली छोड़ना लोगों की हॉबी बन गई है। लोग इतने डेस्परेट रहते हैं कि किसी तरह उनको मौका मिल जाए और वो दिल्ली छोड़कर चले जाएं। कई बार तो ऐसा हुआ है जब मेरी तबीयत ऑलरेडी इतनी खराब हो गई तो मैं 1 महीना
वापस नहीं आई। एक नदी किसी शहर की लाइफलाइन होती है। दुनिया के बड़े बड़े शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में यमुना का केवल 28 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है और उस 28 किलोमीटर में यमुना नाले जैसी बहती है। अगर आप इसके पास से निकल जाएंगे तो बदबू आती है। केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि यमुना को साफ करेंगे। अब मैं आपको उसकी टाइमलाइन सुनवाता हूँ। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। ये बात उन्होंने 2015 में कही थी। फिर उन्होंने वादा किया था कि मैं आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊं। उसके बाद केजरीवाल ने फिर वादा किया कि अगले चुनाव से पहले अगर यमुना साफ न कर पाऊं तो आप मुझे वोट मत देना। यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है। 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। अब तो लग रहा है अगले 5 साल में भी यमुना साफ नहीं होगी, क्योंकि यमुना पे तो वोट मिलते ही नहीं है। वहीं ऑपोजिशन का एलिगेशन है इसमें तो घोटाला चल रहा है। लगता है कि 8,500 करोड़ रुपए का शायद घोटाला यमुना जी की सफाई ना होने में हुआ है। वो पैसा कहाँ गया? केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि वो सबको वर्ल्ड क्लास फ्री हेल्थ फैसिलिटी देंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार को हॉस्पिटल बनाने थे। दिल्ली के हॉस्पिटल की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। इन हॉस्पिटलों में पेशेंट का काफी दबाव रहता है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार अब तक केवल 3 हॉस्पिटल ही बना पाई है। बाद में मोहल्ला क्लिनिक पर फोकस किया जाने लगा। सच्चाई ये है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स की कंडीशन भी खराब ही रहती है। मोहल्ला क्लिनिक टूटे फूटे पड़े हैं, वहाँ गाय गोबर करती है। कई इलाकों में तो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर तक नहीं आते हैं। इन मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर दिल्ली में स्कैम चल रहा है। फरवरी से दिसंबर 2023 तक 22 लाख मेडिकल लैब टेस्ट का जब एंटी करप्शन ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि 65,000 फेक टेस्ट किए गए हैं और यहाँ पर आने वाले मरीजों को सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की मेडिसिन दी जा रही है। Set up in several areas of Delhi have come under the radar of the ACB. The ACB has revealed that as many as 65,000 ghost patients underwent pathological tests at the Delhi government-run Mohalla clinics during 11 months of 2023. एक स्कीम और है जिसका अरविंद केजरीवाल खूब जोर शोर से प्रचार करते हैं। बेस्ट स्कूल है, बेस्ट एजुकेशन दी जा रही है। 2015 में केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि 500 नए स्कूल बनाए जाएंगे, लेकिन अब तक कितने स्कूल बनाए गए हैं? केवल 39। और जब स्कूल पर पूछा जा रहा है तो ये लोग कमरे गिनवा रहे हैं। कहा जाता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हो गए हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 2,73,000 स्टूडेंट ने सरकारी स्कूलों से नाम कटवा लिए हैं। दिल्ली में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी, बिना कैंपस बने ही उसके एडवर्टीजमेंट पर 1,71,00,000 रुपए खर्च कर दिए गए। दिल्ली में केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि 11,000 से ज्यादा डीटीसी की बसें चलाई जाएंगी, लेकिन दिल्ली में 7700 बसें ही चल रही हैं, जिसकी वजह से बसों में सफर करने वाले पैसेंजर को काफी परेशानी होती है। बसें ओवरलोडेड होती हैं। ऐसी कई कंप्लेंट्स है कि ड्राइवर बस स्टैंड पर बस नहीं रोकते हैं। दिल्ली में 1000 नई बसें खरीदने का ऑर्डर करप्शन के चार्ज में रुका हुआ है। इस पर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। अब पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद इसका रियलिटी चेक करते हैं। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उनके लिए सिविल लाइंस में 6 फ्लैग रोड पर एक बंगला अलॉट किया गया था और इस बंगले को रेनोवेट कराने के लिए 7,90,00,000 रुपए का टेंडर था। बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगा रही है इस बंगले के रेनोवेशन में 70 से 80 करोड़ रुपए लगाए गए और इसे बनाने के लिए कई सारे नियम कानून कायदे तोड़े गए। मीडिया में सीएजी की एक रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें बताया गया है कि इसे बनाने में 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लगी है और इसे शीश महल भी कहा जा रहा है। और ये इन्वेंट्री की लिस्ट है जिसे दिल्ली सरकार की ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है। 4 से 5 करोड़ 60 लाख रुपए की मोटर ऑपरेटेड कर्टन्स यानी पर्दे लगे हुए हैं, 64 लाख रुपए की टीवी, 10 लाख रुपए का सोफा, 15 करोड़ की बाथरूम की फिटिंग, 70 लाख रुपए के दरवाजे लगे हैं और ऐसे बहुत सारे आइटम हैं इसमें। आम आदमी पार्टी इन एलिगेशन पर कहती है मोदी जी तो 1 लाख रुपए का पेन लगाते हैं, उनको देखो। 10 लाख रुपए का पेन इस्तेमाल करते हैं, 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन केजरीवाल तो 5 रुपए वाला रेनॉल्ड्स का पेन लगाते हैं, एक एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट पहनते हैं। कम से कम उनको तो जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए थी। और आप तो कसम खाकर आए थे कि मैं बंगला गाड़ी नहीं लूंगा। केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनने से पहले शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे कि उनके घर में 12 एसी लगे हुए हैं। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। और ऐसा कहा जाता है कि केजरीवाल के इस बंगले में 50 एसी लगे हुए हैं और इस कंट्रोवर्सी की इतनी डिटेलिंग है कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। केजरीवाल कहते हैं कि कोरोना की वजह से यमुना की सफाई नहीं हो पाई, लेकिन बंगले के रेनोवेशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। गजब है, और वो भी किस कीमत पर। केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान।
मतलब झुग्गी वालों को मकान देंगे। दिल्ली में झुग्गी स्लम एरिया को कहते हैं और दिल्ली में 550 से ज्यादा झुग्गियां हैं, लेकिन अभी भी इस स्कीम के टेंडर तक पास नहीं हुए हैं। और केजरीवाल के घर का, जिसे शीश महल कहा जा रहा है, वो मात्र एक दिन में अप्रूव कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स में एंट्री करप्शन के खिलाफ हुई थी। उनके पास देश के हर नेता की लिस्ट होती थी। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, अगर इसमें कोई ईमानदार हो गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। लेकिन आज की हकीकत ये है कि केजरीवाल करप्शन पर एक वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं। इसकी वजह है कि उन पर खुद करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं। एलिजिडली एक लिकर स्कैम में खुद जेल जा चुके हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी के कई सीनियर लीडर पर सीरियस केस है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सालों जेल में बंद थे। सांसद संजय सिंह भी शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। विधायक अमानतुल्लाह खान भी वक्फ बोर्ड स्कैम और पैसों की हेराफेरी में जेल में बंद थे। विधायक प्रकाश जारवाल पर पानी के टैंकर में करप्शन से कोर्ट से सजा सुनाई जा चुकी है और दर्जनों ऐसे लीडर हैं जो जेल जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने मोटी मोटी फाइलें दिखाकर जिन लोगों पर करप्शन के एलिगेशन लगाए थे, लगभग उन सब लोगों से माफी मांग ली है। मैं आपको एक वीडियो सुनवाता हूँ। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आपसे कोई पैसे मांगे तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। अब अगर दिल्ली के अंदर आपसे कोई रिश्वत मांगे किसी काम करने का, तो आप उसको मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, अपना मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग पे लगा लेना और जब वो रिश्वत मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन अब आप कभी 1031 पर कॉल करके देखना, आपको इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। Sorry, you cannot call this number. और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिल्ली की रियलिटी है। वो जन लोकपाल बिल, मोहल्ला मार्शल जैसे वादे कहाँ गए पता नहीं चला। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, सफाई नहीं हो रही है। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की कंडीशन बद से बदतर है। यहाँ बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सुबह शाम दिल्ली की सड़कों पर भयंकर जाम लगता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली पर बहुत ज्यादा दबाव हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, बल्कि असलियत ये है कि दिल्ली में कोई भी मेजर इंडस्ट्री नहीं है। दिल्ली के लोग काम करने के लिए गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसी जगहों पर जाते हैं, जो हरियाणा या तो उत्तर प्रदेश में आता है। और दिल्ली की जो प्रॉब्लम है, ये मिसमैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सही इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से हुई है। और पुअर प्लानिंग भी इसकी एक वजह है। जब सरकारें अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाती हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, फ्रीबीज। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। ऐसी ही एक स्कीम केजरीवाल ने लॉन्च की है, जिसका नाम है महिला सम्मान योजना, जिसमें हर महीने महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। अब इसका क्या लॉजिक है वो समझ से परे है। क्या दिल्ली में इतनी गरीबी है? क्या इस सरकार में लोग इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं? मैंने एक महिला से पूछा, मैंने कहा क्या करेगी पैसे का 2100 रुपए आएंगे? बोले जी देखो 1000 रुपए के 2 सूट खरीदूंगी और फिर 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी चांदनी चौक में। मैंने कहा कैसे जाएगी? कहता बस फ्री है, बस मैं चली जाऊंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के पास इस स्कीम को देने के पैसे ही नहीं है। बस मार्शल और दिल्ली के टीचर्स की सैलरी कई महीनों से रुकी हुई है। दिल्ली के कई सरकारी डिपार्टमेंट्स की टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है। अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा है और ऐसा अनुमान है कि दिल्ली सरकार का बजट इस बार भयंकर घाटे में जाने वाला है। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे क्या क्या प्रॉमिस किए गए थे और हमें क्या डिलीवर किया जा रहा है। और ये बातें आपको मीडिया नहीं बताएगी, क्योंकि मीडिया को मैनेज कर लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले कुछ सालों में एडवर्टीजमेंट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बायो डिकम्पोजर की एक स्कीम थी जिसमें 68 लाख रुपए का खर्चा आया था, लेकिन इसके एडवर्टीजमेंट पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इस वीडियो में आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाला किस्सा तो पहले ही बता चुका हूँ। आज की डेट में केजरीवाल बहुत ही स्मार्ट और ट्रेंड पॉलिटिशियन बन गए। आज के नेताओं को ये पता है कि क्या वादे करने हैं और उसके बाद कैसे उन वादों से मुकर जाना है। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा।